हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आकाश कुमार यादव और मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस की दो वीडियो में हमने बेसिक मेथड से प्रश्नों को सॉल्व करना जाना। जितने भी आसान या कठिन प्रश्न थे जिसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं वो हमने जान लिया है। आज हम जो है शॉर्ट मेथड को देखेंगे, जो हमारा जो क्या करते हैं एग्जाम्स में हमारा समय बचाते हैं, क्योंकि समय का ही सारा खेल होता है। समय कम समय में अगर आप, क्योंकि लगाना सबको आता है, लेकिन जो कम समय में सवाल को सॉल्व करता है वही जो है एग्जाम को पास करता है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो उसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपके पास 1/4 पर 1/4 लिखा हुआ है तो उसको आप मानेंगे 25%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 35 सही 1/3%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, और 1/4 का मतलब 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%। इतने को आप याद रखिएगा। इतना याद रखेंगे तो आपका सवाल जो है लगभग बहुत सारा हो जाता है, क्योंकि अगर इस तरह का परसेंटेज आपको दे दिया और आपने अगर उसको बेसिक मेथड से लगाया तो आपको बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद जो है इसको मैं इरेज करता हूँ। तो आज हमारे पास ये 4 प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, वहीं से मैंने कलेक्ट किया है। जो भी मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको आप देखिएगा। ओके, पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% घाटे पर 125 रुपए में बेचता है। ठीक है, 25% घाटे पर 125 रुपए में बेचता है। सॉरी, यहाँ पे हम लाभ लिखते हैं। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 25% लाभ पर 125 रुपए में बेचता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 25% का मतलब होता है 1/4। अब आप शॉर्ट अप्रोच देख रहे हैं। अभी मैंने इस तरह का सवाल लगाना आपको बताया है पिछली क्लास में, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, अब याद रखिएगा जो जहां पे लाभ या हानि प्रतिशत दिया जाता है उसके नीचे वाला जो होता है वो होता है हमारा सीपी। ठीक है, तो हमारा जो सीपी है वो और होता है हमारा एसपी। तो सीपी कितना है हमारा 4। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत निकल रहेगा आपके पास, आप उसको 1/4 बटे में लिख लेंगे। जितना भी मैंने कुछ लिखा था वो याद कर लीजिएगा, दिमाग में रहना चाहिए। 25% का मतलब 1/4, तो सीपी आपका कितना है 4 यूनिट बोलेंगे आप इसको। अब लाभ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो एसपी आपका क्या होगा, एक ज्यादा होगा यानी 5 यूनिट। अगर यही आपका हानि होता तो आपका 4 में से 1 कम होता तब कितना होता 3 यूनिट, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 5 यूनिट। यहाँ पे क्या दिया है कि 125 रुपए में बेचता है, यानी एसपी जो है 125 रुपए आपको दिया हुआ है। तो 5 यूनिट बराबर है आपका 125, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 125/5, यानी 5 दूनी 10 और 5 25 25, 1 यूनिट हो गया 25। सीपी आपका कितना है, सीपी आपका है 4 यूनिट, तो 4 गुणे 1 यूनिट का मतलब कितना है 25, यानी 100 रुपए, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 100 रुपए। तो यहाँ पे आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना था, जो कि आपको कितना मिल गया 100 रुपए। ये आप जो है, मैं तो आपको इतनी देरी में बता रहा हूँ, इसको आप तुरंत कर सकते हैं। जैसे 1/4 है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। एसपी जो है 125 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा 100 रुपए के बराबर। तो आप देख कर भी आंसर बता सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 25% लाभ पर 125 रुपए में बेचता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। जो परसेंटेज दिया होगा ऐसे बदल लीजिएगा, नीचे वाला हमेशा क्या होगा सीपी होगा। ठीक है, ये आपका सीपी हो गया। उसके बाद आपका लाभ हो रहा है तो जो एसपी होगा वो कितना होगा 5, और आपका जितने में आप बेचते हैं वो दिया हुआ है 125 रुपए, तो 5 यूनिट बराबर 125, तो 1 यूनिट बराबर 25। हमारा सीपी कितना है 4 यूनिट, तो 25 गुणे 4 बराबर 100। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य
14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, बेचा गया मूल्य। तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, देखिए सीपी इसके, एसपी इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 14, और यहाँ पे 16 था वो इसके नीचे चला गया तो कितना हो गया 16, काट देंगे तो 2 7 14, 2 8 16। आपका सीपी है 7 रुपए और एसपी है 8 रुपए, यानी आप देख रहे हैं कि आपको 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि नहीं। 16 वस्तुओं, खरीदी गई वस्तुओं का दाम 14 बेची गई वस्तुओं के दाम के बराबर, सीपी बटा एसपी 14 बटा 16 आया। अब आप काट दिए तो आपको दिख रहा है कि खरीदा गया मूल्य 7 रुपए, बेचा गया 8 रुपए, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, या फिर आप लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए का, और आपका सीपी कितना है 7 रुपए गुणे 100, 100 बटा 7, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसे इस तरह से भी परसेंटेज में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो है 1/7 यानी 1/7 जो मैंने बताया था उसका मतलब 100/7 है, और उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 100 है, 7 है, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 14 आपने लिखा, ऊपर 2, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 ऊपर लिखा बटा 7, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप उसे बट्टे में लिख लेंगे, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100, प्रॉफिट 1 रुपए का, खरीदा गया मूल्य 7 गुणे 100 बराबर 14, सही 2/7% का हमें लाभ हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 1260 रुपए में खरीदी गई एक वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे आपको दिया गया है सीपी, खरीदी गई, इतने में हम खरीदे थे, ये हमारा सीपी दिया हुआ है। लाभ कितने का हो रहा है 16 सही 2/3%। मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है 1/6। मैंने बोला ये आपका सीपी होगा, तो सीपी आपका कितना हो गया 6, लाभ हो रहा है तो एसपी 1 ज्यादा होगा, यानी कितना हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, सीपी दिया है 1260, 6 यूनिट, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 1260 बटा 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 0, 210 आ गया है ना। तो एसपी आपका 7 है तो 7 में आप 210 का गुणा कर देंगे, 7 0, 7 कम 7, 7 दूनी 14, यानी आपका कितना आ गया एसपी 1470 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना है, सीपी आपका दिया हुआ था जो आपने खरीदा था, लाभ 16 से ही 2/3% है यानी 1/6, अभी पहले मैंने याद कराया। सीपी क्या होता है नीचे वाला, एसपी क्या होता है अगर लाभ हो रहा है तो 1 ज्यादा, और अगर हानि हो रही है तो ऊपर वाले को घटा देते हैं। लाभ हो रहा है तो 7 हो जाएगा। अब सीपी दिया हुआ है 6 यूनिट 1260 के बराबर है, तो 1 यूनिट 210 के बराबर होगी। हमको निकालना था विक्रय मूल्य, तो एसपी बराबर 7 है, तो 7 गुणे 210 बटा बराबर हो जाएगा 1470। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट अप्रोच है जो आपका बहुत ज्यादा समय बचाता है। ओके, एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को जब बेचता है तो उसको 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 72 वस्तु को जब बेचता है, मान लीजिए 72 वस्तुओं को बेचा था, 72 वस्तुओं को खरीदा था 144 रुपए में, तो उसको 9 वस्तुओं के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी 18 रुपए का लाभ मिलता है। यानी कि जब 72 वस्तु बेचता है तो 8 वस्तु जो है उसका लाभ होता है। इसको हम कैसे करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सीपी जो है, सीपी ऑफ एक वस्तु का क्रय मूल्य, हम मानते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 72 वस्तुएं हैं तो 72 का क्रय मूल्य कितना होगा 72 रुपए होगा, ठीक है। लाभ कितना होता है, लाभ होता है 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है तो लाभ 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी 9 रुपए का लाभ होता है। हमसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत, मैंने लाभ प्रतिशत निकालना बताया, जितने का लाभ हुआ वो जितने में खरीदे थे वो गुणे 100, 9 एकम 9, 9 8 72, 100/8, और 1/8 क्या होता है वो मैंने आपको बताया है अभी, 12 सही 1/2%। 1/8 क्या होता है
1/7 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो ये चारों क्वेश्चंस जो हैं वो सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो मैंने शुरू में जो बताया उसे याद रखिएगा, शॉर्ट मेथड याद रखिएगा, और जो पिछली 2 क्लास है मेरी उसको जाकर देख लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कम से कम 2 पार्ट और लेकर आऊंगा प्रॉफिट और लॉस का, और आपका प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से एकदम क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।